नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है जो जल्दी ही होने वाला है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और नियम के साथ इनको करने वाले हैं। और वेदांग जो ऐसे क्वेश्चन है ये हमने वैसे तो पहले कर लिए थे, लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट आए हुए थे कि दोबारा से करा दीजिए, तो दोबारा से जो इसको देख लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से और यहाँ से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो वेद के जो अंग हैं, विज्ञान धातु जो उससे बना है वेदीय, और वेद के 6 अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, युग, ज्योतिष, छंद। तो इसी को अब हम करेंगे। तो वेदों के सम्यक अनुशीलन के लिए और उनका वास्तविक अर्थ जानने के लिए जो ग्रंथ उपयोगी और सहायक है उन्हें हम वेदांग कहते हैं। वेदांग का अर्थ ही है वेदस्य अंगानि, अर्थात वेद के अंग। ब्राह्मण ग्रंथों में यश संबंधी क्रियाकलाप, विधि विधानों इत्यादि का इतना अधिक विस्तार हो गया था कि उन्हें याद रखना अत्यधिक कठिन हो गया था। इसलिए इस विशाल साहित्य को भी याद रखने के लिए छोटे छोटे ग्रंथों की आवश्यकता पड़ी और ये ग्रंथ सूत्र शैली में लिखे गए हैं, इसलिए इन्हें सूत्र साहित्य भी कहा जाता है। जिस प्रकार अंगों के बिना शरीर की पूर्णता असंभव है, उसी प्रकार से वेदों के पूर्ण ज्ञान उनकी व्याख्या तथा यज आदि में उनके विनियोग के ज्ञान के लिए वेदांग अप्रत्याज्य है। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कलम के भेद से वेद के 6 अंग होते हैं। तो ये श्लोक है, इसके माध्यम से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्तम, ज्योतिषाम तथा कल्प च इति षडंगानि वेदस्य आहो मनीषिण है। तो जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में सभी अंगों का अपना अपना विशेष स्थान है, दूसरा कोई अंग उसका स्थान नहीं ग्रहण कर सकता, उसी प्रकार वेदों का पूर्ण अर्थ समझने के लिए प्रत्येक अंग का अपना महत्व है। तो जैसे तलवार जो है सुई का काम नहीं कर सकती और सुई तलवार का काम नहीं कर सकती, तो सभी का अपना अपना महत्व है। सुई अपनी जगह है और तलवार अपनी जगह है, तो मतलब सभी अंगों का अपना अपना महत्व होता है। तो अब आ जाती है यहाँ पर शिक्षा। शिक्षा को वेद रूपी पुरुष की नासिका माना गया है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा शिक्षा वेद के किस अंग से उत्पन्न हुई है, तो शिक्षा को वेद रूपी पुरुष की नासिका कहा गया है, चाहे तो आपको ये वाली देखने को मिल जाए। शिक्षा ग्रहणम तो वेदस्य है, यहाँ पर एक स्थान आ जाएगा शिक्षा तो वेदस्य है। पूछ लिया जाएगा कि इसमें क्या आएगा, तो पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। शिक्षा उन ग्रंथों का नाम है जिनकी सहायता से वेदों के उच्चारण का ज्ञान भली भांति हमें प्राप्त होता है। सायणाचार्य के ऋग्वेद भाष्य भूमिका भाग में शिक्षा की परिभाषा करते हुए कहा था, वर्ण स्वर स्वराद उच्चारण प्रकार है, यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा, अर्थात जिसके द्वारा वर्ण स्वर आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है, तो वह शिक्षा वेदांग है। वेद पाठ के समय शुद्ध उच्चारण और शुद्ध स्वर प्रक्रिया का होना आवश्यक है। उच्चारण स्खलित और स्वर भ्रष्ट वेद पाठ न केवल अशुद्ध होता है बल्कि इसका बहुत बड़ा कुपरिणाम भी हो सकता है। वेद में स्वर का हेर फेर हो जाने से इसके स्थान पर बहुत बड़ा अनिष्ट भी हो सकता है। इस विषय में एक कथा हमें प्राप्त होती है। तो एक बार राक्षसों ने अपनी समृद्धि के लिए यज्ञ किया और वे कहना चाहते थे कि इंद्र का शत्रु वृत्रासुर बढ़े, लेकिन उन्होंने इंद्र शत्रु वर्धसव में अंति उदात के स्थान पर आदि उदात लगा दिया। तो इस प्रकार से इंद्र शत्रु वर्धसव के स्थान पर इंद्रे शत्रु वर्धसव ये बना दिया। कहना तो था ये इंद्र शत्रु वर्धसव और कह दिया इंद्रे शत्रु वर्धसव। तो परिणाम स्वरूप यह पद तत्पुरुष समास के स्थान पर बहुब्रीहि समास में प्रकट होने लगा, उसमें चला गया, उसका अर्थ देने लगा ये। तो ऐसा करने से इसका अर्थ हुआ कि इंद्र का शत्रु होने के स्थान पर इंद्र जो वृत्र का शत्रु है वह इंद्र बढ़े। कहना तो था ये, लेकिन कह दिया ये कि इंद्र का जो मतलब इंद्र जो वृत्र का शत्रु है वह इंद्र बढ़े, तो फलतः वृत्रासुर का नाश हो गया था। तो इंद्र समृद्धि को प्राप्त हो गया। इसी कारण महर्षि पाणिनि ने लिखा था, मंत्रहीन स्वर्ता वर्णतवा मिथ्या प्रयुक्ता न तमर्थमा स वाग वज्र यजमानम हिनस्ते।
यथ इंद्र शत्रु स्वरतः प्रघात। तो एक ही बिंदी कुछ से कुछ करा देती है। अर्थात जो मंत्र वर्ण से या स्वर से हीन होता है वह मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन नहीं करता। वह वाणी रूपी वज्र बनकर यजमान का ही नाश कर देता है। जैसे स्वर अपराध से इंद्र शत्रु शब्द यजमान का ही नाश करने वाला बना। इन्हीं त्रुटियों को दूर करने के लिए स्वर वर्ण आदि के उच्चारण को निर्दोष बनाने के लिए शिक्षा ग्रंथों की रचना की गई थी। और इनकी रचना जो है बहुत समय पहले हो चुकी थी, क्योंकि तैत्तिरीय जो उपनिषद है इसमें कहा भी गया है शिक्षा के 6 अंग हैं, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। तो शिक्षा के 6 अंग आप याद रखेगा। वेद के तो 6 अंग हमने पढ़ी लिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, युक्त, ज्योतिष, छंद। तो यहाँ पर शिक्षा के भी 6 अंग हैं। ये वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। शिक्षा के 6 अंगों का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। अब जैसे ये है वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। अब वर्ण क्या है? तो संस्कृत भाषा में अ से लेकर ह तक के वर्ण हैं। इनका उच्चारण ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए। दंत्य सा का उच्चारण तलव्य सा जैसा नहीं होना चाहिए। तो ये दांत से बोला जाता है और ये तालु से बोला जाता है। तो शास्त्रोक्त नियम के विपरीत उच्चारण करने वाला म्लेच्छ कहा गया है। तस्मात् ब्रह्मणे न म्लेच्छतेव न अपभाषित एव। म्लेच्छ है वह ऐसा यत अपशब्द है। इसके बाद है स्वर। वर्ण हमने पढ़ लिया। स्वर, स्वर के होते हैं 3 भेद, उदात्त, अनुदात्त और सवरित। ये आपका जो संज्ञा प्रकरण है इसमें सूत्र भी आता है। ऊंचे उदात्त है, नीचे अनुदात्त है, समाहार सवरित है, ये वाला। तो वेद पाठ से स्वर ही होना चाहिए, क्योंकि वेदों में शब्द परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। मात्रा की बात करें, मात्राएं कितनी है? 3, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। जिनको बोलने में 1 मात्रा का समय लगे, 2 मात्रा का समय लगे, मतलब हर्ष से दुगुना और प्लुत में दोनों से तिगुना। ओम में लिखते हैं जैसे ये वाला चिन्ह, तो ये प्लुत का है। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। इसके बाद है बल। बल ये प्रयत्न को ही कहते हैं। अब ये भी 2 हैं, अलप प्राण, महाप्राण। जिनको बोलने में हमें कम समय लगे उनको कह देते हैं अलप प्राण, और महाप्राण जिनको बोलने में अलप से ज़्यादा समय लगे उन्हें महाप्राण कह देते हैं। तो अलप प्राण जो होता है इसमें पहला, तीसरा, 5वां वर्ण आता है, और महाप्राण में दूसरा, चौथा आता है। इनको आप बोल के भी देख सकते हैं कितने कौन से में कितना समय लगता है। इसके बाद है साम। श्रुति मधुर पाठ को साम कहते हैं। उच्चारण स्पष्ट एवं से स्वर होना चाहिए। किसी वर्ण को न तो बहुत धीरे से और नहीं अस्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। उसे उचित एवं स्पष्ट रूप में बोलना ही साम है। संतान भाषा में संधि को संतान कहते हैं। संधि के नियमों का ज्ञान होना और उचित स्थान पर उसका प्रयोग करना ही संतान है। शिक्षा के उपरोक्त 6 अंगों में से यदि किसी एक में भी दोष आ जाता है तो वेद मंत्र का अनिष्टकारी फल होना सर्वथा संभावित है। शिक्षा नामक वेदांग की प्राचीनतम रचनाएं प्रतिशाख्य है। प्रतिशाख्य नियमों का वह प्रकार है जिसके द्वारा हम पद पाठ की सहायता से संहिता पाठ में प्रत्येक शब्द का एक निश्चित रूप स्थिर करते हैं। पद पाठ में प्रत्येक पद अपने मौलिक रूप में अलग अलग होता है, उनमें कोई संधि या समास नहीं होता, जबकि संहिता पाठ में उन पदों में संधि या समास कर दिया जाता है। प्रतिशाख्य ग्रंथों में शिक्षा, छंद और तथा व्याकरण, इन तीनों के नियमों का सामान्य विवेचन किया गया है। अब आ जाते हैं प्रतिशाख्य। जैसे शिक्षाएं हैं तो ऐसे ही प्रतिशाख्य भी होते हैं। मतलब प्रत्येक 4 वेद है, सभी में संहिताएं मतलब शाखाएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, कल्पसूत्र, ये सारे अलग अलग हैं। तो प्रतिशाख्य भिन्न भिन्न संहिताओं शाखाओं पर भिन्न भिन्न उपलब्ध होते हैं। अब जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में शिक्षा ग्रंथ कौन सा है? पाणिनि शिक्षा है। यजुर्वेद में कौन सी है? याज्ञवल्क्य, व्यास, वासिष्ठ शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, मांडव्य शिक्षा। सामवेद में कौन सा? नारदीय शिक्षा, शाक्ययन शिक्षा। और अथर्ववेद में मांडू शिक्षा है। तो ये शिक्षा है। इसके बाद है कल्प।
तो वेद के अंगों में कल्प सूत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। कल्प का मतलब है विधि, नियम, न्याय, कर्म और आदेश। इस प्रकार अनेक विधि विधानों, कर्म अनुष्ठानों, नियमों, रीति रिवाजों, रीति व्यवस्थाओं और धर्म आज्ञाओं का संक्षिप्त सारूप, सारयुक्त, संदेह रहित और निर्देश रूप में विवेचन करना ही कल्प सूत्रों का प्रतिपाद्य विषय है। ब्राह्मण ग्रंथों के लंबे लंबे और कठिन वर्णनों को संक्षेप में सरलता पूर्वक याद रखने के लिए ही कल्प सूत्रों की रचना हुई थी। इन सूत्रों के बिना यज्ञ का होना संभव नहीं, इसलिए कल्प शास्त्र को वेद पुरुष का हाथ स्वीकार किया गया है। तो इस लाइन को आप याद रखिएगा, हस्तकल्पत पठ्यते। कल्प 4 प्रकार के होते हैं, श्रोत्र, गृह, धर्म, सुलभसूत्र। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब आ जाता है कल्प सूत्र। कल्प के भी आगे 4 भाग हैं, श्रोत्र, गृह, धर्म, सुलभसूत्र, ये जो वाले हैं। अब श्रोत्र सूत्र क्या है? तो श्रोत्र सूत्रों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय श्रुति प्रतिपादित महत्वपूर्ण यज्ञ, जिसमें 10 पूर्णमास यज्ञ, पिंडपित्री, आग्नेष्टि, चतुर्मास, सोमयाग, वाजपेयी, रासूया, अश्वमेघ, पुष्पमेघ, इनका क्रमबद्ध वर्णन है। संहिताओं के स्रोत जो उपलब्ध हैं वे यहाँ पर दिए गए हैं। अब जैसे ऋग्वेद में श्रोत्र सूत्र कौन कौन से हैं? आशुलायन श्रोत्र सूत्र तथा शाखायन या कौशिक की श्रोत्र सूत्र, ये ऋग्वेद में है। यजुर्वेद में कात्यायन या परस्कर श्रोत्र सूत्र शुक्ल यजुर्वेद में है। आपस्तम, बोधायन, हिरण्यकेशी, विखानस, भारद्वाज, मानव, मैत्राणी, वराह और वादुर श्रोत्र सूत्र, ये कृष्ण यजुर्वेद में है। सामवेद में कौन से हैं? लाटायन, द्राहियन, मशक या आरसे, खादिर, जैमिनी, जो कि सामवेद में। और अथर्ववेद में इसमें अकेला ही है वेतान श्रोत्र सूत्र। इसके बाद है गृह सूत्र। इनमें गृह संबंधी यज्ञ एवं उत्सव आदि से संबंधित विविध विधियों का विधिवत वर्णन है। गर्भधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी क्रियाकलाप, संस्कार, उत्सव एवं यज्ञ विधियों का वर्णन है। 16 संस्कारों में विवाह एवं यज्ञोपवीत संस्कार का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। 5 महायज्ञ होते हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार आपके स्टेट के एग्जाम में आया हुआ था कि महायज्ञ जो है वो कौन से हैं। देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृ, मनुष्य, अतिथि यज्ञ, सब मतलब जो है ये सारे अलग अलग है। देवताओं के लिए, भूतों के लिए, पितरों के लिए, मनुष्य के लिए, या कोई जो मेहमान आता है अतिथि उसके लिए। एक गृहस्थ द्वारा किए जाने वाले प्रातःकालीन एवं सायंकालीन यज्ञ, अग्निहोत्र, चतुर्मास आदि यज्ञों का वर्णन है। गृह निर्माण, तो जब कोई अपना ये नए नए मकान बनवाते हैं तो उस समय भी जब पूजा पाठ करते हैं विधि, तक ये जा सही तरीके से चला मकान बन सके, बीच में कोई जा विघ्न ना आए, तो उस समय भी होता है। घर में प्रवेश, जब कोई अपना नया मकान बना लेता है तब उस समय भी जाने से पहले, मतलब अपना सामान उसमें रखने से पहले मकान में, तो हवन वगैरह कराते हैं, तो गृह प्रवेश वाला हो गया। इसी प्रकार से पशुओं का है रोगनाशक विधियाँ, जादू टोना, पुनर्जन्म, स्वर्ग आदि संबंधी विविध मान्यताओं पर भी प्रकाश डाला गया है। श्राद्धों का विस्तृत वर्णन भी हमें प्राप्त होता है। प्रमुख गृह सूत्रों का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। अब जैसे ऋग्वेद में गृह सूत्र कौन कौन से हैं? आशुलायन, शाखायन, कौशिक की। यजुर्वेद में कौन से हैं? कृष्ण यजुर्वेद पर बोधायन, आपस्तम, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, काटक, वैखानस, मानव, और शुक्ल में परस्कर है। सामवेद में खादिर, गोभिल, जैमिनी, और अथर्ववेद में एक है कौशिक। धर्मसूत्र, इनमें प्राचीन भारतीय गृहस्थ के दैनिक आचरण का निरूपण किया गया है। इन सूत्रों में वैवाहिक सीमाएं, खान पान, छुआछूत संबंधी बातों पर प्रकाश डाला गया है। सामाजिक अवस्था और वर्ण आश्रम धर्म की विस्तृत विवेचना की गई है। राजा और प्रजा के कर्तव्यों का भी वर्णन है। अनेक प्रकार के पापों और प्रायश्चितों का भी विधान है। अपराध और उसके लिए दंड विधान भी किया गया है। ब्राह्मणों का वध निंदनीय समझा जाता था। शूद्रों को कठोर दंड दिया जाता था। धर्मसूत्रों में स्त्री पुरुष, पति पत्नी, पुत्र आदि के कर्तव्यों और उत्तराधिकार
के नियमों की भी विस्तृत समीक्षा है। इन धर्म सूत्रों में शास्त्रोक्त आचार पद्धति का पालन करना ही धर्म माना गया है। इनके अनुसार वे धर्म के मूल हैं। इनमें सदाचार और नैतिकता पर बल दिया गया है। इनमें धर्म का आचरण करने का, सत्य बोलने का, दूरदर्शी बनने का, श्रेष्ठ वस्तु को ही देखने का उपदेश दिया गया है। इस प्रकार आचार संहिता की दृष्टि से धर्म सूत्रों का विशिष्ट स्थान है। प्रमुख जो धर्म सूत्रों की अगर हम बात करें तो इसमें है ऋग्वेदीय धर्म सूत्र, इसमें विशेष तथा विष्णु धर्म सूत्र है। यजुर्वेदीय धर्म सूत्र, शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो इसमें हारित शंख धर्म सूत्र है। कृष्ण यजुर्वेद पर बौधायन, आपस्तंभ और मानव धर्म सूत्र है। सामवेदीय धर्म सूत्र, गौतम धर्म सूत्र और अथर्ववेद, इसमें कोई धर्म सूत्र नहीं है। इसके बाद है सुलभ सूत्र, यजुर्वेदी के निर्माण से संबंधित नाप, वेदी के निर्माण आदि नियमों का वर्णन सुलभ सूत्रों में ही पाया जाता है। सुलभ का मतलब है रज्जु, रस्सी, अर्थात रज्जु द्वारा मापी गई वेदी की रचना सुलभ सूत्र का प्रतिपाद्य विषय है। भारतीय रेखागणितीय ऐतिहासिक जानकारी की दृष्टि से यह अत्यंत उपादेय ग्रंथ है और ये सुलभ सूत्र केवल यजुर्वेद पर ही प्राप्त होते हैं, जिनमें शुक्ल यजुर्वेद पर एकमात्र कात्यायन सुलभ सूत्र तथा कृष्ण यजुर्वेद पर बौधायन, आपस्तंभ, मानव, मैत्रायणी, वराह एवं वातुल, ये 6 सुलभ सूत्र उपलब्ध होते हैं। इसके बाद है व्याकरण। अब क्या है व्याकरण? तो व्याकरण एक और तो अतिगुण वेद मंत्रों का अर्थ स्पष्ट करता है और दूसरी तरफ वेद मंत्रों को सुरक्षित भी रखता है। शब्दों की उत्पत्ति के उद्देश्य में उनके निर्धारण की दृष्टि से इनकी रचना हुई थी। व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते शब्दानि नीति व्याकरणम। तो ये लाइन भी एग्जाम में कई बार देखने को मिलती है। व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते शब्दानि नीति क्या है? व्याकरणम। व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख स्वीकार किया गया है। मुखम व्याकरणम समृतम, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऋग्वेद के इस मंत्र में व्याकरण को एक वृषभ के रूप में माना गया है, जिसके पांव, सिर, सींग सब कुछ है। तो ये श्लोक है, इसके माध्यम से यहाँ पर बतलाया भी गया है। चत्वारि श्रृंगः त्रयस्य पादः द्वे शीर्षे सप्त हस्त असह अस्य त्रिधा बद्ध वृषभरो इति महादेव मर्त्याम अविवेश। तो महाभाष्यकार पतंजलि ने व्याकरण के 5 प्रयोजन बतलाए हैं। अब ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि व्याकरण के जो 5 प्रयोजन हैं वो कौन से हैं। तो रक्षा, उहु, आगम, लघु, असंदेह है। तो ये वाले हैं प्रयोजन। कितने? 5। व्याकरण के 5 प्रयोजन, इनके बारे में आगे बतलाया गया है। अब जैसे रक्षा है, वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। लोप, आगम तथा वर्ण विकारों को जानने वाले ही भलीभांति वेदों की रक्षा करेंगे। लोप ज्ञान वाला व्यक्ति ही वेदों की रक्षा कर सकता है। ऋग्वेद खिल में पीव ऑप्शन शब्द आया था। यहाँ शांत पीव शब्द से सा का लोप होने से गुण होकर पीव ऑप्शन आदि नाम छंदसी लोप है, जो वार्तिक है, इससे बना था ये, और इसे अव्याकरणिक नहीं समझ सकते। मतलब जो जिसे ये पढ़ा होगा तो वही बता सकेगा कि कहाँ पर लोप होगा, कहाँ पर आगम होगा। अब जिसने कौमुदी नहीं पढ़ी है उसे पता नहीं होगा इसके बारे में। तो ऋग्वेद के दिवम सुपर्णो गत्वाय में गत्वा के बाद कत्वयक से यक आगम होकर गत्वाय बना था। तो इससे भी अव्याकरणिक नहीं समझ सकते। अब जिसने पढ़ी है उसी को पता होगा कहाँ पर क्या काम करना है। तो ऋग्वेद में गृम्भणाति पद में हरे ग्रंभ छंदसी से हा का भाव हुआ था। तो इसे भी अव्याकरणिक नहीं समझ सकते। वह भी व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन है। वेद में सभी लिंगों और सभी व्यक्तियों से मंत्र नहीं कहे गए हैं। यजगत पुरुष के द्वारा वे निश्चित ही यथोचित विपरिमित होने चाहिए। अव्याकरण उनका यथोचित विपरिणाम नहीं कर सकता, तो इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो ग्रामर तो सभी, कोई सा भी लगा लो सब्जेक्ट, सभी में महत्वपूर्ण होती है। आगम, ब्राह्मण को बिना कान ही धर्म तथा 6 अंगों से युक्त वेद पढ़ना और जानना चाहिए।
6 अंगों में व्याकरण प्रधान है और प्रधान में किया गया यत्न फलवान होता है। लघु व्याकरण वह लघु उपाय है जिससे संस्कृत भाषा का ज्ञान सहज ही प्राप्त हो सकता है। व्याकरण के बिना अन्य किसी सुगम उपाय से शब्द नहीं जाने जा सकते। असंदेह वैदिक शब्दों के विषय में उत्पन्न संदेह का निवारण व्याकरण है। वेदों में जनाह और जनाशय दोनों ही रूप उपलब्ध होते हैं। जिसे व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा वह जनाशय को दोषपूर्ण मानेगा। एक पहले इसमें वेद में आता था तो जनाशय है। तो इस प्रकार व्याकरण ही वह अंग है जिसके कारण वेद अभी तक अपने मौलिक रूप में प्राप्त होते हैं। आजकल उपलब्ध ग्रंथों में पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण की महत्वपूर्ण रचना है। यही है महर्षि पाणिनि मुनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी। 8 अध्यायों में है, 4000 सूत्र हैं इसमें। तो इनमें कुल 8 अध्याय हो गए और प्रत्येक अध्याय 4-4 पादों में तथा ये 5 सूत्रों में विभक्त हैं। प्रथम व द्वितीय अध्याय में संज्ञा एवं परिभाषा संबंधी सूत्र हैं। तीसरे से लेकर 5वें तक। पहले और द्वितीय में तो संज्ञा और परिभाषा हो गई। तीसरे से 5वें अध्याय तक कृदंत और तद्धित प्रत्यय हो गए। 6ठे अध्याय में द्वित्व, संप्रसारण, संधि, स्वर, आगम, लोप, दीर्घ इत्यादि से संबंधित सूत्र हैं। 7वें अंग अधिकार प्रकरण और 8वें में द्वित्व, प्लुत, आणतव, सत्व इत्यादि के नियम वर्णित हैं। और इस ग्रंथ को प्रायः अष्टक, अष्टाध्यायी, शब्द अनुशासन, वृत्ति सूत्र इन नामों से जाना जाता है। अब ये जो है लाइन ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अष्टक भी कह देते हैं इसको, अष्टाध्यायी, शब्द अनुशासन, वृत्ति सूत्र। पाणिनि के बाद है व्याड़ी। यही है इनका स्थान है व्याड़ी का पाणिनि मुनि के बाद। उन्होंने 1 लाख श्लोकों में व्याकरण की रचना की थी। तत्पश्चात कात्यायन ने वार्तिक लिखकर पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो अभाव रह गए थे उन्हें दूर कर दिया था। इसके बाद पतंजलि मुनि ने अपने महाभाष्य लिखा था। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये त्रिमुनि के नाम से जान जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, त्रिमुनि वाला। तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जैसे लघु त्री के लिए जान जाता है महर्षि कालिदास को, तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, ये त्रिमुनि है। इसके बाद आ जाता है निरुक्त। निरुक्त और व्याकरण दोनों का विषय समान है, शब्द ज्ञान और शब्द व्युत्पत्ति। निरुक्त का विषय कठिन वैदिक शब्दों की उत्पत्ति मूलक व्याख्या करना है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच के बाद थे उनके अर्थ ज्ञान के लिए निरुक्त की रचना हुई। इनकी रचना निरुक्ति है आचार्य यास्क। निरुक्त को वेद पुरुष के स्रोत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। निरुक्तम स्रोत्रम उच्यते, तो इसको भी आप याद रखिएगा लाइन को। निरुक्त किन के द्वारा रचित है? आचार्य यास्क के। इन्होंने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। तदिदम विद्यास्थान व्याकरणम कार्षणीयम। वास्तव में निरुक्त जो है वो निघंटु की टीका मात्र है। तो तदिदम विद्यास्थान व्याकरण से कार्षणीयम। वास्तव में निरुक्त जो है निघंटु की टीका मात्र है। निघंटु में वेद में प्राप्त होने वाले कठिन और दुरूह शब्दों की सूची क्रमबद्ध रूप में दी गई है। निघंटु आज प्राप्त नहीं है और उसी निघंटु पर आचार्य यास्क ने अपने भाष्य लिखा था जो निरुक्त कहलाया। और निघंटु के 3 कांड हैं। तो क्वेश्चन जो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 3 कांडों में है। तो यहाँ 5 और 5 अध्यायों में विभक्त है। पहले कांड में 3 अध्याय हैं। इनमें विभिन्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द है, जैसे पृथ्वी के 21, मेघ के 30, वर्ण के 15, वायु के 16, जल के 100 और वेद के 26 पर्यायवाची शब्द हैं। यास्काचार्य विरचित निरुक्त के प्रथम 3 अध्याय में इन पर्यायवाची शब्दों की व्याख्या है और इन 3 अध्याय को निघंटु कांड कहते हैं। निघंटु के 4th अध्याय में वेद में प्राप्त होने वाले कठिन और अस्पष्ट शब्द दिए गए हैं। निरुक्त के 4थे से 6ठे अध्याय तक इन शब्दों की व्याख्या और स्पष्टीकरण है। इसको नैगम कांड कहते हैं। तो निघंटु, नैगम और दैवट 3 कांड है। निघंटु के 5वें अध्याय में देवतावाचक शब्द हैं। निरुक्त के 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक इनकी व्याख्या है, इसलिए इसे दैवत कांड कहते हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों को आप याद रखिएगा। इस प्रकार यास्क के निरुक्त में 12 अध्याय हैं।
सायणाचार्य के अनुसार बाद में 2 अध्याय परिशिष्ट रूप में जोड़ दिए गए थे। तो इस प्रकार निरुक्त में कुल 14 अध्याय हो गए। निरुक्त का प्रतिपाद्य विषय जो है 5 है। वर्ण आगम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश और धातु का अतिशय से उसका योग। तो निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय कितने हैं? 5। इनको आप याद रखिएगा, वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश, धातु। यास्काचार्य ने पद के भी 4 भेद बतलाए थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पद कितने होते हैं? 4। नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात। तो यास्क ने शब्दों को धातुज मानकर उनकी उत्पत्ति की थी। इसमें वैदिक शब्द निर्वचन के अतिरिक्त भाषा विज्ञान, साहित्य, समाजशास्त्र व ऐतिहासिक विषयों का भी प्रसंगानुकूल विवेचन मिलता है। यास्क ने वैदिक देवताओं को पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय तथा धू स्थानीय इन 3 वर्गों में रखा है। छंद की अगर हम बात करें, छंद वेदांग को वेद पुरुष के पांव के रूप में स्वीकार किया गया है। छंद पादतु वेदस्य, इसको भी आप याद रखिएगा। तो वेद छंदमय वाणी है, इसलिए वेद मंत्रों की श्रोत्र के लयबद्ध ज्ञान के लिए छंद शास्त्र की आवश्यकता प्रतीत हुई। यदि छंद शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो मंत्र का समुचित फल प्राप्त नहीं होता। कात्यायन ने अपने सर्व अनुकरणी में अक्षर परिमाण को ही छंद का लक्षण बतलाया है। यद अक्षर परिमाणम तत् छंद है, अर्थात जहाँ अक्षरों की संख्या निश्चित होती है उसे छंद कहते हैं। वेद मंत्रों के साथ छंदों का घनिष्ठ संबंध है। छंदति प्रीणाति रोचते इति छंद है, अर्थात जिस वाणी को सुनते ही मन आह्लादित हो जाता है तो वह छंदमय वाणी ही वेद है। यास्काचार्य ने छंद शब्द की उत्पत्ति छद ढकना अर्थात छदाच्छादनीय वर्ण से बतलाई है, जो वेद का हस्तक्षेप से सुरक्षित रखता है, वही छंद है। वह छंद यजादि कर्मों और वैदिक अनुष्ठानों को असुरों की विघ्न बाधा से रक्षा करता है। छादति आवृणोति मंत्र प्रतिपाद्य यजादीन इति छंद है। पिंगल मुनि का था छंद शास्त्र, वो आप याद रखिएगा। तो सभी वैदिक छंद वर्णिक हैं। इनकी गणना मात्रों से नहीं बल्कि वर्णों से होती है। वैसे तो ये 2 प्रकार के होते हैं छंद, वर्णिक और मात्रिक। तो यह सभी वैदिक छंद वर्णिक हैं। वैसे तो 2 वर्णिक और मात्रिक, तो यहाँ पर वैदिक छंद ये वर्णिक हैं और इनकी गणना मात्रों में नहीं बल्कि वर्ण से होती है। और वेद में प्राथमिकता 7 छंद हैं। गायत्री छंद है। गायत्री छंद की बात करें तो इसमें 24 अक्षर आते हैं। इसमें 3 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 8-8 अक्षर। अनुष्टुप में 32 है, इसमें 4 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 8 अक्षर। पंक्ति इसमें 40 है, इसमें 5 पंक्तियां हैं और प्रत्येक में 8 अक्षर। इसी प्रकार से यहाँ पर वृत्ति 36 अक्षर, इसमें 4 पंक्तियां हैं, पहली 2 पंक्तियों में 8-8 और तृतीय में 12 और चौथी में 18। उसनिक में 28, इसमें 3 पंक्तियां और प्रत्येक में 8 है। इसके बाद है त्रिष्टुप, इसमें 4 पंक्तियां और प्रत्येक में 12। तो इस प्रकार से है। इसमें जगती यहाँ पर 40 है, इसमें तो यहाँ पर 11 हैं, 11 चौका 44 होते हैं इसमें। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो सबसे पहले गायत्री है, उसके बाद चरचर जोड़ते हुए चले जाए तो ऐसे पता लग जाएगा। तो जगती इसमें 48 है, इसमें 4 पंक्तियां हैं और प्रत्येक में 12 अक्षर। अक्षरों के न्यून अधिक होने से इन 7 छंदों के ही अनेक भेद और उपभेद हो जाते हैं। इन 7 छंदों में भी से वैदिक संहिताओं में गायत्री, त्रिष्टुप और जगती अधिक प्रचलित थे। तो ऋग्वेद के मंत्रों के छंदों की संख्या की अगर हम देखें, त्रिष्टुप में 42-53 है, अनुष्टुप में 855, गायत्री में 24-63, उष्णिक में 34-12, जगती में 13-58 और पंक्ति में 312 है। इसके बाद है ज्योतिष। ज्योतिष वेदांग को वेद पुरुष के नेत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। ज्योतिषामयनम चक्षु हो, इसको भी आप याद रखिएगा। तो यज्ञ में सफलता के लिए अनुकूलन तिथि, नक्षत्र, मास, ऋतु, संवत्सर आदि का होना परम आवश्यक माना गया है। इसलिए ज्योतिष नामक वेदांग का विशेष स्थान है। अनुकूल समय पर संपादित यज्ञ ही अभीष्ट फल की प्राप्ति करवाता है। समय की गणना ज्योतिष शास्त्र का मुख्य अंग है। यह गणना गणित द्वारा ही हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार
मयूरों की शिखा और सर्पों की मणियाँ सर्वश्रेष्ठ होती है। उसी प्रकार सभी वेदांग शास्त्रों में गणित अथवा ज्योतिष सर्वोपरि है। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणि यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धन्यम संस्थितम। आजकल वेदांग ज्योतिष नामक एक ही ज्योतिष ग्रंथ प्राप्त होता है। इसके 2 प्रतिनिधि ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। एक आर्ष ज्योतिष जिसका संबंध ऋग्वेद से है और दूसरा है यजु ज्योतिष जिसका संबंध यजुर्वेद से है। पहले में 36 और दूसरे में 43 पद्य है। इसमें वैदिक काल की ज्योतिष उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें 12 राशियों का वर्णन कहीं भी नहीं दिया गया है। इसमें 27 नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह पर विचार किया गया है। इसमें नक्षत्रों के आधार पर ही सूर्य और चंद्रमा की स्थिति का वर्णन है। इसमें नक्षत्रों की गणना संबंधी नियम भी दिए गए हैं और सौर व चंद्रमासों की गणना की गई है। यह संबंधी कार्यों के लिए चंद्रमास ही मुख्य माना गया है। इस वेदांग ज्योतिष के कर्ता का नाम लग्ध बतलाया गया है। इस ग्रंथ के प्राचीनतम टीकाकार सोमकार है। तत्पश्चात उनकी टीका पर अनेक भाष्य लिखे गए। परवर्ती काल के ज्योतिष ग्रंथ में व्रामीर तथा सूर्य सिद्धांत उल्लेखनीय है। पराशर एवं गर्ग उनके पूर्ववर्ती ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट और कमलाकर इसके प्रवर्ती ज्योतिर्विद हुए हैं। इस प्रकार ये संपादन में काल विषय ज्ञान अति आवश्यक है। अतः ज्योतिष शास्त्र का महत्व भी सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। आज ज्योतिष ने तो यहाँ तक कहा है कि जो काल विषय ज्योतिष शास्त्र को जानता है वही वास्तव में यजु को जानता है। तस्मात् इदं काल विधान शास्त्रम या ज्योतिषम वेद स वेद यजम। तो इस प्रकार से ये आपका जो है निरुक्त के क्वेश्चन हैं और यही हमारी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।